गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस लर्निंग वीडियो में, जहां पे मैं आपको कुछ लेवल्स बताने वाला हूं। मंडे के दिन मार्केट किस टाइप से यहां पे काम कर सकता है। अब मार्केट में अभी भी कंटिन्यू बुलिशनेस जारी है या अभी यहां पे खत्म हो चुकी है। ओके, तो देखिए हम लोग निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मार्केट में मैं हमेशा मंथली सबसे बड़े टाइम फ्रेम से ही काम करना पसंद करता हूँ। ओके, तो आपको याद होगा हर सैटरडे संडे को मैं यहाँ पे एक एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बता रखा हूँ। ओके, सो पिछले सैटरडे को मैंने जो वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था, अभी बुल रन चल रही है, बुल रन चल रही है। और देखिए क्या हुआ है मार्केट में। पिछले सैटरडे आई थिंक मुझे याद है, मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास था, यानी कि प्रीवियस हमारी ये जो रेड कैंडल है उसके थोड़ी सी नीचे थी। और मैंने आपको वहां पे आपको क्लियर कट भी बताया था, अगर मार्केट ने एक हेवी ग्रीन कैंडल दे दी ना, जिसको हम लोग बुलिश मारूबोजी भी कहते हैं, अगर वैसी कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो मार्केट में आप सोच नहीं सकते हैं मार्केट में यहाँ पे अभी कितनी बड़ी तेजी आ सकती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट तुरंत ही आ जाएगी आने वाले 1 से 2 दिन में। देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम के अनुसार ही हमें यहाँ पे सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो मार्केट में कुछ इस टाइप का कैंडल भी बनते हैं, कुछ इस टाइप के कैंडल भी बनते हैं। तो ये पूरे पूरे एक मंथ का कैंडल है, ठीक है। तो अगर मार्केट ने यहाँ पे कहीं एक छोटा सा ऐसा कैंडल बना दिया, अगेन एक छोटा सा ऐसा बना दिया, फिर एक छोटा सा ऐसा बना दिया, उसके बाद छोटा सा ऐसा बना दिया, तो आप ये नहीं मुझे ब्लेम कर सकते हो ना कि सर आपने तो बोला था बहुत तेजी का मूवमेंट आएगा। तो मूवमेंट तो आना है यहाँ पे, बट कितने दिन में आएगा वो मैं गारंटेड नहीं हूँ। मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि आने वाले 2023 तक मार्केट आपको इस लेवल तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। राइट, तो आइए समझते हैं मार्केट में कुछ लेवल्स के। सबसे पहला मार्केट ने जो अभी प्रेजेंट में है वो है 17,158 का। देखिए ये हमारा सबसे नियर बाय लेवल रहने वाला है, 17,158 से जस्ट ऊपर, जो कि हमारा 17,500 तक का मुझे लग रहा है। 17,500 पे एक के बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट, तो वहां पे एक हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाद बाकी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेकआउट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे हमारा जो ब्रेकआउट था वो कंप्लीट नहीं हुआ, डाउन की साइड मार्केट अपर डायरेक्शन को निकल गई। तो यहाँ पे एक देखिए ट्रायंगल पैटर्न में बन रही है, जब मार्केट कुछ आने वाले दिनों में अगर इस ट्रायंगल पैटर्न को यानी कि 17,500 के लेवल को ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट में आपको यहाँ पे एक अनदर प्राइजेक्शन बनाते हुए आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर मार्केट आपको 19,000 तक के लेवल को, यानी कि 17-20 हजार के लेवल के बीच में 19,000 तक के लेवल तो जाते हुए दिखाई दे देगी। ये बात हो गई एक निफ्टी की। ओके, जो लोग पुट में बैठना चाहते हैं, जो लोग शॉर्ट करते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे एक राय देना चाहता हूँ। जब तक मार्केट 20 SMA के ऊपर है, जब तक मार्केट 20 SMA के ऊपर है, ये रेड वाली जो है वो हमारी 20 SMA। ओके, मार्केट जब तक 20 SMA के ऊपर है, कोई भी सिंगल इंसान पुट के डायरेक्शन में नहीं जाएगा, शॉर्ट नहीं करेगा वो। जिन्हें भी जाना है प्लीज लॉन्ग जाए, अदरवाइज आप यहाँ बहुत भारी नुकसान में जा सकते हैं। क्योंकि पिछले वीक मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया था कि मार्केट ने अगर बड़ी कैंडल बना दी ना, तो ये फिर एक नई हाई की तरफ निकलते हुए आपको दिखाई भी दे सकती है। तो शॉर्ट करने वाले प्लीज टेक्निकल पर ध्यान दीजिए। टेक्निकल बहुत कुछ बता देती है, मार्केट में इंडेक्स में फंडामेंटल नहीं चलती है, वहां पे सिर्फ सिर्फ टेक्निकल चलती है। तो टेक्निकल के अनुसार मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए देखिए, टेक्निकल हम लोग कहते तो हैं, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि मार्केट में ये काम कैसे करता है। हम लोग क्या आखिर मैंने इसमें कैंडल में देखा कि मैंने आपको इतनी बड़ी बात बोल दी कि मार्केट आपको 20,000 तक के लेवल को जाते हुए दिखाई दे सकता है। आइए हम लोग कुछ समझते हैं पहले। और एक तो यहाँ पे मुझे एक कैंडल दिख रही है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इन दोनों कैंडल्स को ना जरा गौर से देखिए।
इन दोनों कैंडल्स को जरा गौर से देखिए और हमारा जो अभी का कैंडल है उसको जरा गौर से देखिए। दोनों में आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिखेंगी और आप मुझे कमेंट में बताइए क्या है वो सिमिलैरिटीज। ओके, देखिए टेक्निकल बोल देने से सिर्फ टेक्निकल नहीं होता है, आपको उसको समझना भी पड़ेगा। राइट, मैं आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ पे, बट मेरी बातों को आप समझिए। मार्केट में मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो प्लीज समझिए, सीखिए और समझते रहिए। ओके, तो देखिए मार्केट में क्या हुआ है ना, ये जिस प्रकार ये कैंडल बनी है, फुल बॉडी विदाउट एनी शेडो, विदाउट एनी टेल यहाँ पे बनी है। उसके बाद का देखिए आने वाले कुछ 3 से 4 महीने का नजरिया, समझ रहे हैं आप बात को। 3 से 4 महीने का नजरिया देख लीजिए। यहाँ पे ये स्लो चलने का रीजन भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये 20 SMA के नीचे था, इसलिए कैंडल्स यहाँ छोटे 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 बने हैं। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 20 SMA के ऊपर है, मेरे S3 के भी ऊपर निकल चुका है। और मैं आपको ये बता दूं, जब भी ये मेरा एक लेवल है और ये दूसरा लेवल है, तो मार्केट इन दोनों को अट्रैक्ट करती है, कैंडल्स को। अगर ये इसके नियर बाय रही तो ये वापस से इसके नियर बाय जाने की जो कोशिश जरूर करती है एज पर टेक्निकल्स। ओके, तो ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। मैंने जो मार्केट में सीखा है, देखा है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्केट आपको इजिली इस लेवल तक जाते हुए दिखाई दे देगी आने वाले कुछ महीनों के अंदर। ऑलराइट, चलिए थोड़ी सी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको एक कैंडल्स बना के दी है, जो कि फुल बॉडी है, सेम इसकी तरह। वापस से आप यहाँ पे देख लीजिए, जस्ट लाइक दिस कैंडल। दिख रहा है ना सर आपको? इस कैंडल का साइज देख लीजिए। ऐसा कैंडल मिल पाना सबसे पहली बात तो सबसे मुश्किल बात है। ऐसा कैंडल ये जो अभी बना है ना, बहुत मुश्किल बात है ऐसा ऐसा कैंडल मिल पाना। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा इस कैंडल के पावर का। अगर मेरा प्रिडिक्शन सही हो गया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने जो आपको बताया है आज के डेट में, ये रिकॉर्डेड हो चुका है, आज मैं इसको रख दूंगा। जरूर कमेंट में बताइएगा आने वाले कुछ महीनों के बाद। तो देख लीजिए मार्केट में हमारा इसका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 39,000 के आसपास का रहने वाला है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। बैंक निफ्टी में पहला टारगेट 39,000, सेकंड टारगेट हमारा प्रीवियस हाई जितना भी है हमारे यहाँ पे, लगभग 42,000 के आसपास, 41,500 के आसपास है। ओके, बैंक निफ्टी अभी भी फुल बुलिश है। अभी यहाँ पे बेरिश मोमेंटम एकदम नहीं है, ना के बराबर है। मार्केट में कोई न्यूज आ जाती है तब का तब देखेंगे, अभी मार्केट फुल बुलिश है। सारे के सारे मार्केट्स ग्रीन में हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे सेक्टर्स ग्रीन में हैं। ओके, तो एकदम पुट के साइड में हमें यहाँ पे नहीं जाना। अनदर चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, तो पिछले वीक मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ कहीं था, तो मैंने आपको बताया था मार्केट स्लोली स्लोली आपको 38,900 के आसपास जाते हुए दिखाई देगी। ये मेरा एक लेवल है। डबल बॉटम का भी मैंने आपको यहाँ पे बात बताया था। साथ ही साथ डबल बॉटम के बाद बनने के बाद मैंने आपको बताया था कि मार्केट 20 SMA के पास जाएगी। 20 SMA के पास जाने के बाद मैंने ये आपको बताया था कि मार्केट अगेन अपने 50 SMA को टच करेगी। मार्केट ने उसे भी टच किया। उसके बाद मैंने अनदर जो लेवल दिए रखा है वो 38,900 का है। देख लीजिएगा आने वाले कुछ वीक्स के अंदर आपको ये लेवल टच होते हुए दिखाई देंगे। और अदरवाइज उसके अलावा मार्केट में अगर जब भी आपको इस टाइप्स का कैंडल देखने को मिल जाए, इस टाइप्स के कैंडल देखने को मिल जाए, या फिर इस टाइप्स के कैंडल देखने को मिल जाए, तो मार्केट अनदर रिजेक्शंस लेने के लिए तैयार हो जाएगी और मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल तक आते हुए आपको दिखाई देगी। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया कुछ इस टाइप से,
कुछ इस टाइप से हेवी कैंडल्स के साथ मार्केट में अनदर भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट ऐसा होना अभी 90% नहीं है। मैं यहाँ पे 95% लेकर चल रहा हूँ। मार्केट अभी स्टिल बुलिश है। हम लोग बुलिश बुलिश ही रहेंगे वीक इस वीक और आने वाले कुछ मंथ तक मार्केट फुल बुलिश है। एक बात नोटिस कीजिएगा, मार्केट जिस दिन इसके ऊपर निकल गई, फिर मार्केट में यहाँ पे दिवाली मनेगी। आप देख लीजिएगा, 42,000 इजिली टच हो जाएगी, दिवाली मचेगी। ओके, ऑलराइट। तो सॉरी सर, निफ्टी की देख लेते हैं, नजर देखिए। आप मेरे पिछले वीक का वीडियो उठा के चेकआउट कर लो। क्लियर कट वहां मैंने बताया, क्लियर कट, कोई भी ऐसा हाथ नाम में आपको नहीं लटकाया कि ऐसा जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा जाएगा तो वैसा हो जाएगा, नहीं। क्लियर कट मैंने बोला है, इसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है, अब साथ ही साथ ये अपने 50 मूविंग एवरेज को टच करेगी। अब मेरे प्रीवियस नेक्स्ट लास्ट वीक का आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, देखिए मार्केट ने इसे दे दिया है फुल अच्छी खासी। अब कैंडल्स देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। एक ग्रीन, दो ग्रीन, तीन ग्रीन, चार ग्रीन, मार्केट में बड़े बड़े ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनना थोड़ा मुश्किल बात हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी आप देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 कैंडल्स यहाँ कंटिन्यू बने हैं। यहाँ पर भी चेक कीजिए आप, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 6 कैंडल्स कंटिन्यू बने हैं। यानी कि मार्केट में अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट कहीं ना कहीं पहला जो लेवल है इसके नियर बाय आके रुकेगा, सेकंड हमारा इसके नियर बाय आके रुकेगा, थर्ड हमारा यहाँ पे इसके नियर बाय आके रुक सकता है। ये मेरा लास्ट, जो कि हमारा अभी तक का प्रीवियस जो जितना भी हाई है उसके ऊपर का रहने वाला है लेवल। ओके सर, देखिए मैं जिस तरीके से आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ, मार्केट में कोई भी नहीं करवा सकता आपको। ऑलराइट, तो ये तो खैर हो गई अपर डायरेक्शन के लिए है। मार्केट में अभी बुल रन जारी है, अपर डायरेक्शन के लिए है। अगर मार्केट डाउन के लिए गई तो मार्केट अगर मंडे के दिन से गैप डाउन खुलना स्टार्ट हो गई तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर? बैठे तो नहीं रह सकते हैं। ये मेरा एक लेवल है, आप इसे मार्क कर लो। प्रीवियस वीक का लो बहुत ज्यादा ही क्रूशियल लेवल है। प्रीवियस वीक का लो बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल है। आप चार्ट खोल के वैलिडेट करना, प्रीवियस वीक का लो कौन सा आ रहा है, वहां पे जाके आप चेकआउट करो प्रॉपरली, या अदरवाइज मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, 16,450 के आसपास था। इसके नीचे अगर मार्केट गई तो मार्केट में यहाँ पे बहुत ही तेजी का गिरावट आते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि इजीली टच कर देगी 16,000 के लेवल को। ओके, चलिए, ये हो गया हमारा डाउन के सिनेरियो के लिए। अब आते हैं हम लोग डे टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, प्रीवियस वीक मैंने बताया था मार्केट लगभग लगभग इसका 1, 2, 3, 4, 5। ऑलराइट, हाँ, मार्केट कहीं इस जगह पे थी। ऑलराइट, अब मेरा पिछला लास्ट मेरा जो रिकॉर्डेड सेशन है एनालिसिस के ऊपर, आप जाके प्लीज चेकआउट करें। वहां पे इस जगह पे मार्केट खड़ी थी लगभग लगभग 16,730 के आसपास। यहाँ पे मैंने आपको कहीं बोला था मार्केट 200 मूविंग एवरेज यानी 17,000 10-20 के लेवल को टच करेगी सर, बहुत ही इजीली तरीके से नेक्स्ट वीक का। और देख लीजिए सर क्या हुआ है मार्केट में, इसके भी ऊपर निकल चुकी है। 17,150 के आसपास मार्केट अभी खड़ी है। कोई भी उल्टा डायरेक्शन नहीं, एकदम मैंने वहां पे क्लियर कट शॉर्ट एकदम मतलब कि बताया था साफ साफ शब्दों में कि सर मार्केट आने वाले कुछ दिनों में 17,000 यानी कि 200 मूविंग एवरेज को टच करते हुए दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको बताया था मार्केट में यहाँ क्रॉस बाई भी हो चुकी है। चलिए, ये तो हो गई बात, मैंने क्या बताया था। अब आने वाले दिनों में हम लोग किस लेवल के लिए सोच सकते हैं? ऑलराइट, तो इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहता हूँ।
ये हमारा एक रेजिस्टेंस। सेकंड हमारा ये या दिस वन, ये हमारा एक प्रॉपर स्पेस निकल के आता है जहाँ पे हम लोग मार्केट में बैठ सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर। जस्ट सेकंड, मैं आपको लेवल क्लियर कर दूं। 17,230 या 17,250 तक काम मान सकते हो। अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुली 100 पॉइंट्स के ऊपर, तो मार्केट में फिर बहुत तेजी का अगेन आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा पहला लेवल 17,450 तक का रहेगा। उसके ऊपर भी निकलती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तो यहाँ पे 18,000 का ये पॉइंट इजिली टच होते हुए दिखाई दे सकती है। फिर अनदर ये पॉइंट, फिर अनदर ये पॉइंट, मार्केट अगर आगे आगे कंटिन्यू बुलिश रही तो ठीक है? और बुलिश यहाँ पे उसको रहना भी है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए अकॉर्डिंग टू मार्केट, मार्केट में का जो बिहेवियर होता है, अब जैसे कि इसमें एक अच्छी खासी कंटिन्यू रैली दी, तो देखिए मार्केट तुरंत गिरती नहीं है। अब मान लीजिए कि जो लोग फिबोनाची वगैरह यूज करते हैं, तो फिबोनाची वगैरह जो यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, मोस्टली ऑफ द यूज उनको 60% ऑफ द टोटल मूविंग, यानी कि जितना भी पॉइंट वो मूव किया है उसका 60% या 50% वो एज्यूम करते हैं। तो मोस्टली वो यहाँ तक आ रही है। मोटा मोटा अगर हम एक लेवल पकड़े, तो कि मार्केट इतना इजीली गिर सकती है, गिरने के बाद फिर वो चेहरे, वो बात दूसरा है। ये होता है सर प्राइस एक्शन, मार्केट का बिहेवियर। तो मार्केट ने अभी यहाँ कंटिन्यू एक वन वे रैली दे रखी है। तो मेरा ये कहना है कि अब मान लीजिए कि यहाँ से 17,158 से ये जो दूसरा लेवल है मेरा 16,100 तक का, तो यहाँ तो 1,000 पॉइंट का हो गया दिक्कत। मान लीजिए कि इस लेवल पे जो बैठेंगे, तो वो तो 1,000 भाई, वो तो कंसिडर कर नहीं सकते हो, 1,000 पॉइंट का वो लॉस ले नहीं सकते हैं। मेरा ये कहना है, मार्केट अगर गिरती है ना, तो वो बता ही गिरती है सर। वो एकदम तुरंत से नहीं गिरती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब एग्जाम्पल में इस हाई को हम लोग पकड़ लेते हैं। सेम सिनेरियो, यहाँ पर भी एक डोजी, यहाँ पर भी डोजी, मार्केट कंटिन्यू अप, मार्केट कंटिन्यू अप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज दिख रहा है, इस कैंडल को जरा नोट कीजिए। दूसरी जगह यहाँ पर भी सेम मार्केट चढ़ी, इस कैंडल को जरा नोट कीजिए। यहाँ पर भी सेम मार्केट कंटिन्यू चढ़ी, इस कैंडल को जरा नोट कीजिए। मतलब कि एक रेड कैंडल हेवी क्वांटिटी में विद द फुल प्राइस एक्शन कैंडल, मतलब कि कैंडल का उसमें जो पोटेंशियल है, वो लगभग लगभग 95% से ऊपर होना चाहिए, यानी कि उसमें जो शेडो वगैरह होते हैं ना। तो अब देखिए मार्केट रिजेक्शन का 2 से 3 टाइप होता है। पहला, तो एक डोजी, बहुत सारे लोग जानते हैं। दूसरा शूटिंग स्टार, अनदर हैमर। मतलब कि ऐसा कैंडल होना चाहिए जो उसके टॉप पे स्पाइक का काम करे। हम लोग उस स्पाइक को ढूंढने का यहाँ पे कोशिश करेंगे विद द कलर ऑफ रेड। इसका ध्यान रखिएगा, रेड कलर में हमको वो चाहिए। हमको ग्रीन कलर से कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन में हैमर दे, डोजी दे, जो देना है दो। अगर ग्रीन में डोजी हैमर वगैरह कुछ देती है, तो उसका नेक्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए, तभी मार्केट गिरेगी। ये बात आप समझ लो। चलिए बहुत हो गया है यहाँ पे निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको निफ्टी में बता रहा था, क्या होना चाहिए टॉप पे, एक रेड कैंडल हो जाए, होना चाहिए विद द रिजेक्शन कैंडल। ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर निफ्टी में तो यहाँ पर टॉप पे रेड कैंडल बना दिया है, क्या हम उससे समझ लें कि मार्केट गिर जाएगी? सर मैं ऐसा नहीं समझता।
मार्केट कब गिरेगी, मैं आपको यहाँ पे एक क्लियर कट अंदाज बता देता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे ना, तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट से यहाँ पे एक गिरावट एक्सपेक्टेड है। ये हमारा 37,100 का लेवल है कुछ, ठीक है। अभी करंटली चल रहा है मार्केट 37,400। अब देखिए डे टाइम फ्रेम पे 300 पॉइंट का भी मूवमेंट अगर हम लोग एसएल के तौर पर नहीं रखेंगे तो फिर क्या ही हम लोग का एनालिसिस, बताइए। अब कितने लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि यहाँ पे एसएल हमारा 50 पॉइंट का है, तो सर आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए सर। जो लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी करते हैं ना, उनका एसएल 50 से 100 पॉइंट का होता है। ये मेरा एक लेवल है 37,100 का। अगर मार्केट 37,100 के नीचे जाना स्टार्ट कर देना, देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है इसके पीछे का रीजन समझिए। यहाँ पे है एक हमारा रेंज का एरिया, ये देख रहे हैं, ये एक हमारा रेंज एरिया, समझ रहे हैं बात को। ये हमारा एक रेंज एरिया है। तो मार्केट इस जगह पे ना कुछ दिन कंसोलिडेट करेगी। अगर मार्केट ज्यादा कंसोलिडेट करके अगर ऊपर डायरेक्शन को निकाल जाती है, ऐसे तो एक बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी अभी फुल बुलिश है। पिछले 2 दिन में आप लोगों ने बैंक निफ्टी का हाल देखा था, बैंक निफ्टी थोड़ी सी गिरी है अकॉर्डिंग टू निफ्टी। कोई बात नहीं है, अगर मार्केट जिस दिन ये अपने हाई के ऊपर निकलते हुए दिखाई दे दी ना, ये इसके हाई के ऊपर निकलते हुए दिखाई दे दी ना, तो मार्केट अगेन आपको इसके हाई तक जाते हुए दिखाई देगी, फिर इसके हाई तक, और फिर इसके हाई तक। यही है सर मार्केट। मार्केट में इससे ज्यादा अभी फिलहाल कुछ नहीं है। जिन लोगों ने इसके आसपास एंट्री बनाया होगा उनको अभी मार्केट बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट में बैठी होगी। जो लोग फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, जितने भी लोग फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि उनको अपर डायरेक्शन के लिए जाना है, उनको अपर डायरेक्शन के लिए जाना है, तो वो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे मेरी बातों को समझिए। अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए हमेशा स्टेशन का यूज करते हो ना सर। कहीं भी पटरी पे कूद गए और ट्रेन पर चढ़ गए, ऐसा नहीं ना करते। 20s में ईच आवर प्लेटफॉर्म्स, हम जब भी एंट्री बनाएंगे, जिस साइड के लिए भी एंट्री बनाएंगे ना, 20s में इज द बेस्ट बेस्ट लोकेशन। अगर आपको 20s में के नियर बाई कैंडल्स दिखे डे टाइम फ्रेम पे, अगर आपको लगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर डायरेक्शन को जाने वाली है, जस्ट रिट्रेस करने के लिए नीचे आई है, आप उसका फायदा उठा लो सर। आपको सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे बैठने के बाद मिलेगी। इस पॉइंट पे आप बैठते हो, मार्केट हो सके डाउन चली जाए, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ चली जाए। नीचे आने के बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगेन अपर डायरेक्शन जाने में बहुत समय लगाएगी सर। अगर आपने इस जगह पे बैठा ना, तो ये बहुत कितना भी समय लगा, ये यहाँ तक भी जाएगी ना, तो आप सर बहुत खुश रहोगे। लेकिन अगर आपने यहाँ कहीं बैठा और ये ऐसे आके पहला तो आपका पेशेंस लूज करवाएगी, यहाँ तक आने के बाद फिर अपर डायरेक्शन कब जाएगी ना, तो यहाँ पे जाके आप सिर्फ संतुष्ट हो पाइएगा कि चलिए कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। तो सर हम लोग मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट बैठने के लिए नहीं आते हैं, हम लोग मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए आते हैं। ओके। बाद बाकी अभी मार्केट में कुछ है नहीं, मार्केट में मैं अभी फिलहाल बुलिश हूँ। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा हमें डरा दिया है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में इसने अकॉर्डिंग टू निफ्टी थोड़ी सी वियर्ड यहाँ पे बिहेव की है। बुलिशनेस थोड़ा कम दिखाया है, मार्केट में वीकनेस थोड़ा दिखा दिया है। तो अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप लगभग लगभग 300 से 400 के पॉइंट ऊपर खुलती है ना, तो फिर आई एम डन इन द कॉल साइड। 37,800 के ऊपर अगर निकलती है तो मैं इजिली टारगेट लेके 39,000 तक के लिए जा सकता हूँ। या एकदम 39,000 एकदम 100%।
ओके। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब, और एनालिसिस वगैरह अच्छे लगते हो हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे डेली लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़ना ना भूलिएगा, जो कि 9:15 से स्टार्ट होती हैं। वहाँ पे आपको फ्री कॉल्स, आपको जितनी भी जिस टाइप्स के भी आपको मार्केट में प्रोडक्शन चाहिए वो सारे वहाँ पे मैं निकाल के देता हूँ। आप लोग आएँ, प्लीज ज्वाइन करें उसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।